हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जो कि कल आप सभी ने पढ़ा था सेल के बारे में। हमने बताया था कि छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, सबके बारे में हमने बताया था। किसने क्या खोज किया था इसके बारे में। आज हम उनके अंदर के बारे में, अंदर और बाहर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कोशिका है। क्या है? एक कोशिका है। अब कोशिका, तो कोशिका को क्या कहें? एक प्रकार का ये सेल है ना। हाँ, तो सेल तो जान ही रहे हैं, तो ऐसा गोला सा होता तो सेल, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना कि जो सेल होता है बेटा, ये अगर मनुष्य की बात कर लें तो मनुष्य में एक प्रकार का गोले का, मतलब गोले टाइप में होता है। लेकिन यही प्लांट में देख लेंगे तो प्लांट में जो होता है वो बेटा चौकोर से होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये हमेशा याद रखना, जो प्लांट में होता है वो क्या होता है, वो एक प्रकार का जो आयताकार मान सकते हो, आयताकार का होता है। तो अब इसमें जो होता है, अब इसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखो क्या है, कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसके बाद जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो इसे हम कहाँ, इसको हम कैसे देख सकते हैं या कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? तो किस प्रकार पहचान सकते हैं बेटा? तो सबसे पहले सेल का जो ऊपरी कवक होता है उसी को हम कहते हैं, ये जो ऊपरी कवक होता है बेटा, ये क्या होता है? यही हमारा होता है जो है कोशिका झिल्ली। एक और बेटा, इसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसको हम प्लाज्मा झिल्ली के तौर पर जानते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। हाँ, चलो अब देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, जो कोशिका झिल्ली होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो क्या ये प्लांट वाले में मिलता है कि नहीं मिलता? अरे बेटा, दोनों जगह मिलता है। प्लांट्स में भी मिलता है और उसके बाद कहाँ मिलता है? ये जो है जानवरों में भी मिलता है। मतलब ऐसे समझ सकते हो, एनिमल्स एंड प्लांट दोनों में ये पाया जाता है। तो अब ध्यान से सुनना हमारी बात। जैसे हम क्या हुए, हम मनुष्य हैं तो हम क्या हुआ, हिल डुल सकते हैं ना, तो चल सकते हैं ना, तो किसके अकॉर्डिंग? ये सेल के अकॉर्डिंग चलते फिरते रहते हैं। तो अब हमें सबसे मुख्य चीज़ है, जब हम चलते फिरते रहते तो चलो ठीक है, लेकिन कहो तो पेड़ पौधे तो नहीं चलते हैं ना। तो जब पेड़ पौधे नहीं चलते तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जब पेड़ पौधे नहीं चलते तो उसमें जो सेल होगा वो इस प्रकार, तो इसमें तो नहीं पाना चाहिए ना। तो नहीं बेटा, इसमें भी पाया जाता है। तो सेल नहीं मूव करते हैं, देखो ऐसे ऐसे तो चलते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं। हमेशा देखोगे तो उनके जो है ऐसे ऐसे डालियाँ जो होती हैं, शाखाएं जो होती हैं, तो इधर उधर घूमती रहती हैं। तो वही चीज़ है। तो ये क्या, कहाँ कहाँ कोई पूछेगा ना, तो क्या जो कोशिका झिल्ली होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो किसके अंदर पाया जाता है? तो क्या बोलोगे? पादप और जंतु के अंदर पाया जाता है। तो दूसरी चीज, ये क्या होता है, वो झिल्ली किस चीज की बनी होती है? तो जो झिल्ली होती है ना बेटा, वो किस चीज की बनी होती है? वो होता है प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। दूसरी चीज, अब जो ये झिल्ली होता है ना, तो ये झिल्ली के अंदर जितने भी, जैसे आप क्या करते हैं, सामान लेने जाते हैं ना, तो जैसे हम क्या हुए, हम तो जलालपुरी है ना, तो जलालपुर में जाएंगे तो सामान लेने जाएंगे। तो जलालपुर में जब जाएंगे सामान लेने, तो क्या कर देंगे, ए भैया थोड़ी सामान दे दो। तो सामान देने के बाद कि तो हम थैला ले जाएं, और नहीं तो उससे क्या कर लेते हैं, पॉलीथीन ले लेते हैं। तो जब पॉलीथीन ले लेते हैं तो पॉलीथीन में क्या करता है, वो आलू ले लिए, टमाटर ले लिए, बैगन ले लिए, सब ले लिए। तो वो क्या करेगा, तो रख देगा, एक में रख देगा और रख देगा, लेकर चले आएंगे। तो वही क्या है, जो वो है उसी को हम क्या कहेंगे, झिल्ली कहेंगे। वैसे इसमें भी एक प्रकार का झिल्ली होता है। अब उसके अंदर जो जो भरा हुआ है आगे हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या कहा, जो कोशिका होता है, कोशिका के सभी अंग, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में क्या होते हैं, रहते हैं। मतलब जो कोशिका का जो झिल्ली होता है ना, उसके अंदर सभी अंग जो होते हैं भरे हुए होते हैं। पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो सेल होता है वह छोटी अंग नहीं होता, वह छोटी इकाई होता है बेटा। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज मिला कि नहीं मिला, तो ये जो होता है सबसे छोटा
अंग नहीं है सेल, सबसे छोटी इकाई है। ये ध्यान में रखना बेटा। अब दूसरी चीज हमने क्या बताया, ये दोनों जगह पाया जाता है, दोनों सेल में, चाहे वो प्लांट के हों या एनिमल्स के हों। अब दूसरी चीज यहां देखो, देख लेते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वह है कोश का भित्ति। कोश का भित्ति, जिसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल ये क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है? ये बेटा तो सबसे पहले ये ओनली वन प्लांट में पाया जाता है, मतलब पेड़ पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो ये कैसे होगा सर? ये हमको तो दिखाई देना चाहिए ना, तो हम कैसे पता पाएंगे? तो बेटा ये देखो, हमारा एक प्रकार का सेल है। तो ये जो हमारा कोश का झिल्ली होता है ना, प्लाज्मा वाला, तो इसका होता है, इसी के ऊपर एक कवक की ऐसे परत लगी हुई होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, तो जिसको एक प्रकार के मान सकते हैं, ये जो होता है, ये जो झिल्ली होता है, तो दोबारा झिल्ली हुआ, तो ये झिल्ली को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं जो कि सेल वॉल्व या कोशिका भित्ति के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले जो ये सेल होता है, तो सेल के अंतर वाले को हम क्या कहते हैं, मतलब अंदर वाले ये पॉलीथीन को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बेटा सेल मेम्ब्रेन या सेल कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली भी जानते हैं, इसको कहते हैं। अब ऊपर वाला जो ये ऊपर लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको बेटा कहेंगे सेल वॉल्व या सेल भित्ति के रूप में जानते हैं, कोशिका भित्ति के रूप में जानते हैं। अब तीसरी चीज, तीसरी मुख्य चीज है, जैसे आप जाते हो ना, तो आप बाजार में चले गए, हमने कहा आज जलालपुर जाएंगे, अभी हम रात में ही जाएंगे, तो कितने बज रहा है? लगभग 11 बज रहे होंगे। अब रात में जाएंगे 11 बजे, अब कोई दुकान वाला सब्जी वाला खोले होगा? नहीं, सभी लोग बंद करके घर पर चले गए होंगे। तो जब सब लोग घर पर चले गए होंगे, तो अब हमें सब्जी लेना है ना, तो हो सकता है कोई ना, भगवान खुदा खैर बस कोई न कोई खोला होगा, तो हम पहुंच गए जलालपुर में। अब जलालपुर में जब पहुंच गए ना, तो जलालपुर है तो जाएंगे जलालपुर में ना, तो अब उसके बाद वहां गए तो हमने ले लिया पूरा, पहले झिल्ली में लिया था ना, वो क्या हुआ, उसमें और रखा लिया, अधिक रखा दिया। अब क्या हुआ, अब हमको शंका होने लगी। क्या शंका हुआ? अरे कहीं ले जाए इसको, क्या हुआ, कहीं फट ना जाए और हमारा जो सामान है पूरा बिखर ना जाए। तब क्या कहेंगे, हे भैया हे फट जाई हो, तब हम क्या करेंगे, कहेंगे भैया क्या और झिल्लियाँ लगा देना, तो फट जाए, हमारा सामान वहाँ गिर जाए तो दिक्कत हो जाए ना, तो बेकार हो जाए। तो वो क्या होता है, तो दोबारा झिल्ली लगा देता है। तो दो झिल्ली जो लगा हुआ ना, तो जो ऊपर वाला झिल्ली होता है उसको क्या कहेंगे? उसको बेटा कहेंगे सेल वॉल्व। उसको क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे। और जो उसके अंदर होता है ना, उसको क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये याद रखना। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? माइक्रो नहीं, अब इसको देखो हम क्या भूल रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये पहला पॉइंट हमने बताया ना, ये क्या होता है, ओनली वन किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। दूसरा, ये किसका बना हुआ होता है? तो ये जो है सेलुलोज का बना हुआ होता है। अब सेलुलोज का मतलब समझ लेते हैं। जैसे देखो, ये जो कपड़ा है ना, तो ये होगा कार्टन वाटन का कहीं ना कहीं बना होगा ना, तो ये नेचुरली है, तो बोलोगे ना नेचुरली है, नहीं मैन ने बनाया हुआ है। तो मैन बनाया है तो किसका बनाया होगा? तो कुछ किसने किसी केमिकल का बना हुआ होगा, नहीं, नेचुरली में आप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या होता है, तो आप लोग देखेंगे तो जो पेड़ पौधे से उत्पन्न हुए होंगे, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं ना। तो जब पेड़ पौधों से जितने भी पदार्थ बनते हैं, जितने भी वस्तुएं बनती हैं, उसमें क्या होता है? उसमें सेलुलोज का मात्रा होता है। चाहे ये कपड़े हुए, कोई भी वस्तु हुआ, वो क्या होगा? उसमें सेलुलोज की मात्रा होगी। अब दूसरी चीज देख लेते हैं, ये इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है सुरक्षा और आकार प्रदान करना। इसका सुरक्षा, जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, तो ये सेल हुआ ना, तो प्लांट का सेल है ना, तो इसमें क्या होता था, हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले तुरंत काटना चालू कर देते। तो जो प्लांट को काटेंगे ना, तो सबसे पहले कौन कटेगा? तो सबसे पहले यही तो कटेगा ना, वाल्व ही कटेगा। इसके बाद दूसरा वाला सेल कटेगा। तो सबसे पहले पहला जो झिल्ली होगा, तो पहला झिल्ली कटेगा, फिर उसके बाद दूसरा झिल्ली। तो वही चीज़ है, तो ये पहला वाला झिल्ली फटेगा, इसके बाद दूसरा वाला फटेगा। इसी वजह में हम लोग अब इसके बाद देख लें, तीसरा पॉइंट जो है बेटा, तीसरा पॉइंट हमारा है वह है माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया, इसके बारे में जान लेते हैं। अब इसके खोजकर्ता के नाम जान लेते हैं। तो कौन है बेटा? अल्टमैन। क्या? अल्टमैन। अब कोई पूछेगा, ये बताओ माइक्रोकांडिया को कौन खोज किया था?
कौन किया था? तो क्या बताओगे? अल्टमैन। हड़का नहीं रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, जिससे हड़काऊंगा तो तभी तो आएगा ना, नहीं तो घर पे मोबाइल लेके ये करते रहता है तो वही चीज़ है। तो पहले में से नहीं तो हम घर पे फ़ोन करेंगे, देख रहे हैं ना, नहीं पढ़ रहे हो ना। तो इसके बाद आप देखो किसने खोज किया था? अल्टमैन ने बेटा। अब दूसरी चीज़, दूसरे पॉइंट को याद रखना। दूसरे पॉइंट में क्या होता है, जैसे हमने क्या लिया, श्वसन ले लिया, श्वसन क्रिया चलती है ना, तो हमारे शरीर में चलती रहती है ना। तो अब श्वसन क्रियाओं में क्या होता है, तो सबसे पहले ये देखेंगे हम। ले लिए, ले लिया, अब अंदर ले गया, ले गया। तो अंदर जब ले जाएंगे ना बेटा, तो जब ये श्वसन मतलब एक प्रकार के, तो श्वसन ले गए, अंदर ले गए, अंदर लेने के बाद तो हम ले जा रहे हैं ना, ऑक्सीजन ले जा रहे हैं ना। तो ऑक्सीजन ले जाने वाला तो कोई रहना चाहिए ना, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन, ये क्या, तो अंदर ले गया। अंदर कहाँ ले जाएगा? माइक्रोकांडिया में। कहाँ ले जाएगा बेटा? माइक्रोकांडिया में। तो माइक्रोकांडिया में जब जाएगा ना, तो वहाँ क्या होगा, एक प्रकार का चैन रिएक्शन होगा। क्या? चैन रिएक्शन, चैन रिएक्शन। तो वहाँ चैन रिएक्शन होगा। तो जब चैन रिएक्शन होगा, अब पूछा जाएगा तो चैन रिएक्शन होगा ना, तो चैन रिएक्शन की खोज किसने किया था? तो क्रेब्स ने, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसकी खोज किया था। अब उसमें जो है जो चैन रिएक्शन हुआ ना, तो चेन रिएक्शन में क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ। अब ग्लूकोज का तापर क्या हुआ, जैसे वहाँ जाओगे ना, था जब वहाँ ये रिएक्शन हुआ रहा ना, तो चैन रिएक्शन होगा ना, तो उसमें जो जब रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा, तो धीरे से बाहर उसको ले जाएगा। अब इसके बाद ये क्या काम करता है, ये हमको ऊर्जा, मतलब ऊर्जा प्रदान करता है, या वह पावर एक प्रकार का, जान लो। अब कोई पूछ लिया ना, तो आपके शरीर में ऊर्जा का स्रोत कौन माना जाता है? तो कौन माना जाता है? माइक्रोकांडिया बनाता है। ठीक है, माइक्रोकांडिया का क्या होता है, ये ऊर्जा और पावर जो है हमको प्राप्त करता है। दूसरी चीज और पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, तो जो ये क्या नाम, ऊर्जा का घर कहाँ है? तो ऊर्जा का घर का माइक्रोकांडिया। अब उसके बाद पावर हाउस किसको कहते हैं? तो पावर हाउस किसको कहेंगे? माइक्रोकांडिया को कहेंगे। अब तीसरा पॉइंट जो होता है, इसके जो है आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टी कहते हैं। तो सबसे पहले आज जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इस पर विशेष कर ध्यान रखना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप चाहे वो 6 के बच्चे हों, या 7th के बच्चे हों, 8 के बच्चे हों, 9th के बच्चे हों, 10th के बच्चे हों, 11 12, किसी की, मतलब ये 6 के ऊपर लेवल का ये जो है वो है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, उसके बाद इसको क्या कर दें। तो सबसे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो हमारा चैनल है ना, ये चैनल इसी के लिए बनाया गया है, पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाने के लिए तो पढ़ो ना, तो इस पर क्या करोगे, जैसे अब देखने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। अब जैसे हमने क्या किया, हमने वीडियो डाल दिया, तो आप वीडियो को जैसे दोबारा कहेंगे तो अरे जो है वो तो पढ़ा रहे थे ना, तो जब पढ़ा रहे थे तो उनका वीडियो कैसे मिलेगा? आय रे राम। तो क्या पढ़ना है, तो आपको वीडियो कब मिलेगा? जब हमारे चैनल को ना है सब्सक्राइब करवा, तबे तो मिली। हाँ, कैसे मिल जाएगी? तो सब्सक्राइब करेंगे ना, तो तभी हमारा जो है चैनल आपके ग्रुप में हमेशा जो भी वीडियो भेजेंगे ना, तो फट दे क्या होगा, आपके पास ही पहुंचेगा। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि जो होगा सब्सक्राइब करें और प्लस बेल आइकन को दबाएं बेटा, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो जब नोटिफिकेशन पहुंचेगा ना, तो ये ऑटोमेटिक आप जो होंगे ना, तो महान बन जाएंगे पढ़े लिखे में। तो ठीक है, बस इतने लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बंद हुआ।